नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं बहुत खुश था। भगवान ने वैसे ही हमसफर दी थी जैसा चाहा था। प्यारी सी, दोस्ताना सी, समझने वाली, मुझ पर ध्यान देने वाली। हमारी फैमिली बहुत मॉडल थी। मेरा बड़ा भाई अपनी फैमिली के साथ अलग रहता था और मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहती थी। मेरे पापा 2 साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे। मेरी पत्नी और मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहा करती थी। मेरा सारा वक्त मेरी पत्नी के साथ ही गुजरता था। ऑफिस जाता तो वहां से भी फोन करता, अपनी पत्नी को हालचाल पूछता। नया सफर था, हम सफर के बिना उदास हो जाता। सुबह जब ऑफिस जाता तो मम्मी अपने कमरे में बैठी माला जप रही होती थी। रात को आता तो मम्मी को सलाम करके सीधा अपने कमरे में सरिता के पास चला जाता था। सरिता मेरी पत्नी का नाम है। मेरी सुबह शाम ऐसे ही गुजरने लगी थी। मम्मी से मिलना, मम्मी के पास बैठने का वक्त ही नहीं मिलता था। मैं खाना भी अपने कमरे में खाया करता था। एक दिन मम्मी मुझे कहने लगी, मेरे बच्चों कभी माँ का हाल भी पूछ लिया करो। हफ्ता हफ्ता भी मैं मम्मी से बात नहीं करता। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मम्मी आपको पता ही है, ऑफिस में बहुत काम होता है, कैसे आता हूँ, थक जाता हूँ बहुत। मम्मी ने सर पर हाथ फेर दिया और मेरे लिए प्रार्थना ही कर दी। मुझे कहा, जाओ बेटे, सर को हवा मत लगने दो और जाकर सो जाओ, आराम करो। वहां मेरी पत्नी सरिता मेरा इंतजार कर रही थी। मैं कमरे में चला गया। मम्मी के घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। शायद वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन जब मैंने कहा मैं थक गया हूँ तो मम्मी ने मुझे आराम करने को कहा। सरिता कहने लगी, यार दिल कर रहा है बर्गर खाने को, जाना बर्गर लेकर आना बाहर से। मैंने उस वक्त घड़ी की तरफ नहीं देखा। यार जान, टाइम देख, 10 बजे हैं। सरिता मुस्कुराकर बोली, तो क्या हुआ, जाओ बाहर से मेरे लिए बर्गर लेकर आओ। जब मैं कमरे से बाहर आया तो देखा मम्मी खुद ही अपना घुटना दबा रही थी। शायद उनको बहुत दर्द था। मैंने इग्नोर करके अपनी बाइक स्टार्ट की। मम्मी ने पूछा, इस टाइम कहाँ जा रहे हो मेरे बच्चे? ना बोला। मम्मी, सरिता के सर में दर्द है, उसने खाना नहीं खाया, बस उसके लिए बर्गर लेकर आने वाला हूँ। मम्मी ने ठंडी आह भरी। तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना था। जब मैं जाने लगा तो मम्मी ने कहा, अच्छा मेरे घुटनों में दर्द है, आते समय मेरे लिए दवा लेते आना। मैं बाजार चला गया। बर्गर की दुकान पर काफी भीड़ थी। वहां एक दोस्त मिल गया, उसके साथ कथक करने लगा। इतने में बर्गर तैयार हो गया। बर्गर लेकर घर आया। मम्मी ने लंगड़ाते हुए गेट खोला। मैंने बाइक खड़ी करके कमरे में जाने लगा तो मम्मी ने पूछा, बेटा मेरी दवाई नहीं लाया? मैंने सर पर हाथ रखा। उफ मम्मी, भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। मम्मी मुस्कुराई। नहीं मेरे बच्चे, तुम आराम करो, कल ले आना। रमा सरिता बर्गर खाने लगी। मैं मोबाइल पर गेम खेलने लगा। मम्मी शायद उस रात दर्द से तड़प रही थी, लेकिन मैं बेखबर रहा। दिन गुजरने लगे। मैं मम्मी से दूर होता चला गया। हफ्ते में एक बार कभी मम्मी का हालचाल पूछ लेना, वरना मम्मी के कमरे में जब जाता था। और बड़ा भाई, वह तो मम्मी से मिलने भी नहीं आता था, जबकि घर बिल्कुल पास ही था। भाई का मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुश था। अक्सर मम्मी मुझसे पूछा करती थी कि बेटा तेरा भाई का क्या हालचाल है, वह बेचारा पता नहीं किन मुसीबतों में पड़ा हुआ है। मम्मी अपसेट हो गई। अपने 2 शब्दों में कहने लगा, ठीक है, कल देखा था उसे, उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बिखरे हुए हैं। मेरे बेटे तुम अपने भाई से पूछना उसका हालचाल, सब ठीक है। मम्मी तड़पने लगी। भगवान मेरे बच्चों की मुश्किलें आसान कर दे। मैं थोड़े सख्त शब्दों में बोला, मम्मी उसको आपकी तो परवाह ही नहीं है, आप बस उसके गीत गाती रहती हो। माँ थोड़ा मुस्कुराई। हाय मेरे बच्चे बहुत सीधे साधे हैं, मैं बस थोड़ा फिक्र करती हूँ उसकी, वह खुद परेशान होगा इसलिए नहीं आता होगा मेरे पास। मैं गुस्से से बोला, परेशान नहीं है, अपने साले के लिए नई बाइक लेकर दी है, उसने 1.5 लाख की परेशानी कहाँ से है? माँ बिल्कुल चुप हो गई। मैं महसूस तो नहीं कर पाया, पर मम्मी दिन ब दिन गुजरते टाइम के साथ कमजोर होती जा रही थी। खैर दिन गुजरते गए। जिस कंपनी में मेरी जॉब थी उन्होंने मुझे दूसरे शहर भेज दिया था। वहां मुझे घर भी दिया था। उस दिन मैं बहुत खुश था। सरिता को बताया। सरिता खुशी से झूमने लगी। मम्मी धीरे धीरे चलते हुए हमारे पास आ गई। मुझसे पूछने लगी,
क्या हुआ बेटे, शोर किस बात का है? मैं मुस्कुराकर बोला, मम्मी कंपनी की तरफ से मुझे घर मिला है, गाड़ी मिली है और हम दोनों मियाँ बीबी वहाँ रहने के लिए जा रहे हैं। मम्मी मुस्कुराकर कहने लगी, अच्छा भगवान तेरे को तरक्की दे। मम्मी ने धीरे से बोला, सरिता मेरी बच्ची, मेरे भी कपड़े पैक कर देना। मैं मम्मी की तरफ देखकर बोला, मम्मी आप नहीं जा रही साथ, अभी मैं और सरिता ही जा रहे हैं, बाद में आपको बुलवा लेंगे। मम्मी आप तब तक आप बड़े भाई के पास ही रहें। मम्मी के चेहरे पर एक उदासी छा गई। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, मुझे फिर अपने भाई के घर छोड़ आओ। मैं कब महसूस कर पाया था मम्मी का कांटा जिस्म, तड़पता दिल और बेबसी शब्द। मैं मम्मी को बोला, अच्छा शाम को छोड़ आऊंगा। मम्मी ने उस दिन खाना नहीं खाया था। मम्मी शायद बहुत रो रही थी। शाम को भाई घर आ गया, मम्मी भी साथ थी। नमस्ते किया, भाई खाना खा रहे थे। भाई हमको देखकर बड़ा थोड़ा मुस्कुराए, कहने लगे खाना खा लो। मैंने बोला भगवान तुम्हें ज्यादा दे। फिर भाई की तरफ देखकर बताया, भाई मम्मी आज से आपके पास रहेगी। भाई चुप रहा, फिर बोला, क्यों भाई तुम थक गए हो क्या? मैं प्यार से बोला, नहीं भाई, असल में मुझे जॉब के काम के चक्कर में दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। कुछ महीने बाद मैं माँ को आकर ले आऊंगा। भाई मम्मी की तरफ देखकर परेशान होने लगा। हाँ हाँ, अब तुम मुझ पर बोझ डाल जा, मैं खुद बहुत तंग हूँ। भाई तू साथ ही लेकर जा। भाभी भी गुस्से से बोली, क्यों तेरी बेबी नहीं संभाल सकती? हम तो खुद 2 वक्त की रोटी से तंग है। मैं भाई से कहने लगा, भाई मैं मम्मी के लिए खर्चा भेजता रहूंगा। भाई गुस्से से बोला, हाँ मुझे तो निकाल दिया था, घर तो तुमने अपने नाम करवा लिया, अब भाग रहा है, मतलब निकल गया तो? मम्मी कुर्सी पर बैठ गई, मुस्कुराने लगी। मेरे बच्चों क्यों झगड़ते हो मेरी वजह से? ऐसा करो मुझे विधवा आश्रम छोड़ आओ, मेरी अब कितनी उम्र ही बाकी है, थोड़ा सा सफर रह गया है मेरा। मम्मी उठकर जाने लगी। अचानक मम्मी जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। हम जल्दी से मम्मी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मना किया, उसको दूसरा अटैक आया है। क्या कोई परेशानी है? घर में कुछ टेंशन ली है उन्होंने? मैं नजर चुरा कर बोला, डॉक्टर साहब बस घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। मम्मी बेहोश पड़ी थी, मैं भी पास खड़ा था। जब मम्मी को होश आया तो मम्मी से कुछ बोला नहीं जा रहा था, शायद शब्द अटक भी रहा था। शायद अटैक की वजह से उनकी जुबान भी पैरालाइज का शिकार हो गई थी। मम्मी ने खाना पीना सब छोड़ दिया था, एक अस्पताल से वापस भेज दिया। वहां पर उनके लिए इलाज नहीं था, लेकिन दूसरा डॉक्टर जवाब देते हैं मम्मी को कोई दवा असर नहीं कर रही है। मैं बहुत परेशान हो गया। भाई भी पास खड़ा था, मम्मी की हालत देखकर तड़पने लगा था। डॉक्टर ने कहा उनको घर ले जाइए, उनकी सेवा करो। मम्मी को घर ले गए। मम्मी बिल्कुल चुप हो गई थी, जैसे बिस्तर पर कोई मुर्दा लाश हो। ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी, किसी से कोई बात भी नहीं करती थी। एक दिन मुझे एक दोस्त ने बताया, एक पीर बाबा है, उनको बता दे कि अपनी मम्मी की परेशानी, शायद तुम्हारी माँ वहां से ठीक हो जाएगी। पीर बाबा के पास पहुंचा। एक पीर बाबा ने मेरी तरफ देखा, बोला बेटा इधर मेरे पास बैठ, आ जाओ। मैं परेशान होकर बोला, बाबा जी मेरी मम्मी बीमार है, उनका बहुत इलाज करवाया, कोई असर दवा नहीं कर रही है। हर बड़े डॉक्टर को दिखाया, मम्मी को ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है ना कुछ बोलती है। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा यह तो बहुत छोटा सा मसला है, मेरी पत्नी ही दवा वगैरह देती है। वह अपने सागर से बोले, जाओ जाकर खीर का डब्बा लेकर आओ। मैं हैरान हुआ, मैं खीर का डब्बा लेने घर आ गया और वहां से दवा ले आया। पीर बाबा ने उस डब्बे पर 12 फूंक मारकर एक बोतल में पानी भर के उसमें 30 फूंक मारकर कहने लगे, घर जाकर सबसे पहले मम्मी के पास बैठना, उनसे कहना मम्मी आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाओगी। खीर बनाकर पानी अपने भाई से कहना वो पिलाई। उन्हें हाथ से अपनी मम्मी को अब मेरी बात याद रही, अपने हाथ से खिलाना। जैसे ही मैंने कहा है वैसे ही करना कि रात को ही खिलाना है। अपनी माँ को और आकर मुझे जरूर बताना है। मैं घर आया और सरिता से कहा तुम खीर जल्दी से बना दो। मम्मी सोई थी, मैं पास गया। धीरे धीरे मम्मी ने आंखें खोली। मम्मी ने सर पर हाथ रखा, मम्मी को सहारा देकर बैठाया। मम्मी कहा था ना, प्यार से बोला मम्मी आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मैं आज आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। सरिता खीर बनाकर ले आई। भाई पास बैठे थे। मैं अपने हाथ से मम्मी को खिलाने लगा। मम्मी ने आज खाने से इनकार भी नहीं किया था। एक प्लेट खत्म हुई।
पानी मांगा। भाई ने पानी का गिलास मम्मी के मुंह से लगाया। मैं हैरान था, मम्मी ने सारा पानी का गिलास पिया। मैंने पूछा, मम्मी और खानी है खीर? मम्मी ने हाँ में सिर हिलाया। मम्मी ने उस दिन प्लेट खीर खाली कर दी। मेरे दिल को एक सुकून सा महसूस होने लगा। मम्मी का हाथ हरकत करता था। मम्मी ने वह हाथ मेरे सर पर रखा। मैं बहुत रोया। पीर बाबा एक पहुंचे हुए संत थे। उनके अंदर दिव्य शक्ति थी। जब डॉक्टर ने इलाज बता दिया था, पीर बाबा की शक्ति से मेरी मम्मी अब खाने पीने लगी थी। दूसरे दिन में मिठाई का डब्बा लेकर पीर बाबा के पास गया। पीर बाबा ने मेरे चेहरे को देखकर समझ गए थे। उनको नमस्ते किया। आपसे बोला बाबा जी, बोले आज और वह यह खीर खिलाओ। मैं दम करके मम्मी ने पहले वाली सारी खीर खा ली थी। बाबा जी बोले, तुमने अपने हाथों से खिलाई थी ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। बाबा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, एक लंबी सांस ली। बोले, बेटे सच बताऊं तो पानी में ना मैंने कुछ मंत्र पढ़ा था, ना मैंने फूंक मारा था, और ना खीर में कुछ फूंक मारी थी। ना तुम्हारी मम्मी इतनी बीमार है। मैं समझ गया कि वह दवा तुम्हारी पत्नी देती है। मैं समझ गया था माँ को अपने बेटों की मोहब्बत चाहिए थी और माँ को तुम्हारा सहारा चाहिए था। जब उनका बेटा मुस्कुराए माँ से पूछता है, ना मम्मी आप कैसे हैं? भगवान की कसम, माँ कितनी भी बीमार हो वह ठीक हो जाती है। बेटा, माँ दवा से कभी ठीक नहीं होती। औलाद की मोहब्बत भरे थोड़े से शब्द ही माँ को माँ की तरह ठीक कर जाते हैं। बेटा, तुम पहले ही एक बार माँ को अपने हाथ से दवा देते, खाना खिलाते तो तुम्हारी माँ बीमार होती ही नहीं। बेटा, एक बात पूछूं, क्या तुम भाइयों पे माँ बोझ बन गई है? जिसके आंचल तले तुमने परवान चढ़े हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा मैं भटक गया। मैं अपनी मम्मी का दर्द महसूस न कर सका। बाबा मुझे माफ कर दे। मुझसे माफी नहीं, अपनी माँ के पांव जाकर छू और उनसे माफी मांगो। भगवान के लिए जाइए और अपने माँ बाप को मना ले। भगवान की कसम, अपने माँ बाप को अपने सीने से लगाकर देखो, आपके दिन दुगुनी और रात चौगुनी हो जाएगी। अगर आप अपने माँ बाप के साथ अच्छे रहेंगे तो आपकी औलाद भी आपको देखकर सीखेगी और आप आगे जैसा करोगे वैसा ही आपको पीछे मिलेगा। अगर आप अपनी माँ बाप की सेवा करेंगे और उनके ऊपर अपनी जान न्यौछावर करेंगे तो आपकी औलाद भी यही देखेगी और यही सीखेगी। अगर आप अपने माँ बाप को दुखी रखोगे तो अपनी औलाद भी यही देखेगी और यही सीखेगी और आपको भी यही दोहरा सकती है। तो अभी ही टाइम है और संभल जाइए। अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बनाइए। अपने माँ बाप की इज्जत करें और बच्चों को भी यही तरीका सिखाए। मांगो पीर बाबा। मुस्कुराई बेटा। माँ औलाद से नाराज कभी नहीं होती, बस में जीना छोड़ देती है। जा तू अपने स्वर्ग की जन्नत ले जा। मैं तड़प उठा। मुझे ऑफिस से कॉल आई थी, आप कब आ रहे हैं दूसरे शहर में? मैंने मना कर दिया। मुझे अब मम्मी के साथ रहना था। मैं और भाई मम्मी के साथ रहने लगे। 2 साल बाद मम्मी अब पहले से बिल्कुल ठीक हो गई। हम बहुत खुश हैं। नया घर भी बना लिया है। अपने माँ बाप की कदर करें। वह कब औलाद से पूरा जहां मांगते हैं, वह तो बस मोहब्बत और एहसास पाना चाहते हैं। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा।